वेलकम ऑल। इस वीडियो में हम निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं, कल हम किस तरह से ट्रेड प्लान कर सकते हैं, क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स होगी कल के लिए, और ये भी देख लेते हैं कि आज के लिए हमने क्या एनालिसिस किया था, किस तरीके से यहाँ पे मूव हमें देखने को मिला, हमारे एनालिसिस के हिसाब से कैसे यहाँ पे ट्रेड बना आज के दिन, क्योंकि बहुत बढ़िया ट्रेड बने हैं। आज भी मार्केट ने डॉट टू डॉट लेवल्स को फॉलो किया है, यहाँ पे एग्जैक्ट लेवल से मूव आया है। देखिए एनालिसिस क्या था, यहाँ पे कल यहाँ पे क्लोजिंग यहाँ मिली थी, मैंने एग्जैक्टली यहाँ पे जहाँ से आज मार्केट ने टॉप बनाया ना, यही लेवल आपको मार्क करके दी थी 22,120। और हमारा डिस्कशन क्या था कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, लेकिन आज मार्केट गैप डाउन हुआ। तो गैप डाउन के केस में क्या बताया था कि अगर मार्केट नीचे ओपन होता भी है तो ये पूरा यहाँ पे पिछला जोन मार्क करके दिया था आपको कि यहाँ पे पूरा एक सपोर्ट जोन है, और उसमें से लेवल्स भी आपको लिख के दी थी। 22,060 लेवल थी, 22,040, और उसी लेवल के पास से ही मार्केट ने सपोर्ट लिया है। तो यहाँ पे ट्रेड कहाँ बना, एज पर एनालिसिस क्या हमारा डिस्कशन था कि अगर गैप डाउन होता है और मार्केट हमारे सपोर्ट पे आता है तो यहाँ हम कंसोलिडेशन अगर होता है तो ब्रेकआउट पे यहाँ पे ट्रेड बनाएंगे, जैसे कि यहाँ पे ब्रेकआउट मिला और ब्रेकआउट से वन साइडेड मूव आया यहाँ पे। लेकिन देखिए मैंने पर्सनली यहाँ पे क्या है ना, थोड़ा सा लेट प्लान किया आज, क्योंकि मार्केट जब नीचे आया यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा था, बहुत बढ़िया यहाँ पे सेटअप भी बना, लेकिन मुझे खास करके यहाँ पे ऐसा लग रहा था कि एसएल बड़ा हो रहा है, तो मैंने लिया ने थोड़ा वेट किया। मार्केट क्या है ना, ऊपर चला गया। अब इतना तो पता था कि जाना तो इस रेजिस्टेंस के पास ही है। मार्केट ने वहां से क्या किया, एक रेड कैंडल ये बनाई, और रेड कैंडल बनाने के बाद फिर से यहाँ पे 10 मिनट कंसोलिडेट किया। तो मैं इस सेकंड कंसोलिडेशन में मैंने ट्रेड लिया। यहाँ पे जैसे कंसोलिडेशन हुआ ये 10 मिनट, और ये थर्ड कैंडल देखिए आप, जो ग्रीन कैंडल बनी ना, ये बनने की थी, उससे पहले ही ट्रेड लिया मैंने। ये यहाँ पे ओपन हुई कैंडल, और जैसे इसको ब्रेक करने लगी इस रेंज को, क्योंकि मुझे यहाँ पे स्टॉप लॉस बहुत बढ़िया दिखा था, बहुत छोटा स्टॉप लॉस लग रहा था। और देखिए मुझे पता था कि टारगेट भी बहुत पास में हमारा, तो 1:3 भी मिलना होता है, क्योंकि क्या होता है रेजिस्टेंस के पास में ट्रेड प्लान करने हो तो एसएल छोटा होना, छोटा एसएल पे ट्रेड मिलना चाहिए। तो यहाँ पे मुझे एसएल बहुत छोटा मिला, और एग्जैक्टली आपको बता रहा हूँ 22,120 पे मुझे एग्जैक्ट 1:3 मिला, ना कम ना ज़्यादा। ठीक है, इससे ज़्यादा भी नहीं, 1:3 यहाँ पे टच हुआ ऑप्शन में, और यहाँ पे भी यहाँ पे टारगेट मिला, तो 1:3 मुझे आज मिल गया। और उसी लेवल से एग्जैक्ट देखिए मार्केट आज के दिन सेलिंग हुई है। अब बहुत से लोगों के मन में आ रहा होगा, क्योंकि मुझे एक दो लोगों के मैसेजेस भी आए कि मार्केट में क्या यहाँ से पुट लिया जा सकता था, क्योंकि एग्जैक्ट लेवल से मार्केट गिरा है ना, 22,120 रेजिस्टेंस था, वहाँ तक आया। यहाँ पे बढ़िया एक ऐसा ब्रेकआउट ब्रेकडाउन भी बनाया, कंसोलिडेशन भी किया, और फिर नीचे आया। क्या पुट लिया जा सकता था, देखिए मेरा पर्सनल ओपिनियन हो सकता है, किसी का अलग हो सकता है, तो मैं बता देता हूँ मैं पर्सनली यहाँ क्या सोचता हूँ, या फिर बुलिश मार्केट में ट्रेड, बियरिश ट्रेड लेने के बारे में क्या सोचता हूँ। देखिए मैं 15 मिनट चार्ट पे लेके जाके आपको बताता हूँ कि यहाँ क्या कर सकते थे। आप थोड़ा स्ट्रक्चर समझे, खुद आपको समझ में आएगा कि यहाँ ट्रेड लेना चाहिए था या नहीं लेना चाहिए। देखिए मार्केट का स्ट्रक्चर देखिए, 15 मिनट चार्ट आपको बता रहा हूँ, वन साइडेड मार्केट ऊपर गया है, लेकिन मार्केट कभी भी ऐसे ऊपर नहीं जाता है। देखिए कैसे गया है, ऊपर गया, थोड़ा रिट्रेस किया, फिर ऊपर गैप अप ओपन हुआ, थोड़ा रिट्रेस किया, फिर ऊपर गया, गैप अप ओपन हुआ, थोड़ा रिट्रेस किया, और यहाँ पे ये रिट्रेसमेंट थोड़ी बड़ी है। मतलब मार्केट कैसे चलता है, देखिए मार्केट ऊपर जाता है, बुलिश मार्केट कैसे चलता है, ऊपर जाता है, थोड़ी रिट्रेसमेंट करता है, फिर ऊपर जाता है, फिर रिट्रेसमेंट, फिर, और ये रिट्रेसमेंट रेजिस्टेंस के पास से आती है। ठीक है, फिर छोटी रिट्रेसमेंट, और फिर देखिए कंटिन्यू ऐसा तो नहीं जा पाएगा, नहीं ऐसा ऐसा ऐसा। तो वो क्या करता है, एक बड़ी रिट्रेसमेंट भी करता है मार्केट, बड़ी मतलब हेल्दी रिट्रेसमेंट होती है, वो थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग वगैरह होती है, और फिर से उसका ट्रेंड वो कंटिन्यू पकड़ता है। तो यहाँ पे उस तरीके की रिट्रेसमेंट आई है। अब देखिए बुलिश मार्केट में यहाँ पे रेजिस्टेंस पे पुट लेने में दिक्कत क्या होती है ना, कभी कभी मार्केट है ना, अब हो सकता था कि आज के दिन ये बड़ी रिट्रेसमेंट की है, ये ना करता, छोटी रिट्रेसमेंट ऐसे ही करता और फिर ऊपर चला जाता, मतलब। तो हमें क्या पता नहीं होता है बुलिश मार्केट में। देखिए अब रेजिस्टेंस के पास दो ही चीज़ें होती है, एक तो छोटी रिट्रेसमेंट करता है, या फिर कंसोलिडेशन करता है और फिर निकलता है, फिर कंसोलिडेशन या रिट्रेसमेंट फिर निकलता है। ये बड़ी रिट्रेसमेंट की पॉसिबिलिटी कम होती है, और ये नहीं पता होता हमें किस रेजिस्टेंस के पास से करें। इसीलिए मैं पर्सनली देखिए बुलिश मार्केट में है ना, यहाँ पे रेजिस्टेंस पे ट्रेड प्लान नहीं करता हूँ ज़्यादातर। मतलब ये बुलिश मार्केट है, ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पे ये जो रेजिस्टेंस मिलते हैं ना, उसमें मैं ट्रेड पुट साइड का प्लान नहीं करता हूँ। मैं जब मार्केट नीचे आता है, यहाँ पे सपोर्ट ढूंढने की कोशिश करता हूँ, ये कंटिन्यू वाला जो मूव होता है ना, ये कैच करने की मैं कोशिश करता हूँ। फिर जब रेजिस्टेंस लेता है तो मैं लेने देता हूँ। फिर यहाँ पे जब नीचे आता है रिट्रेसमेंट पे, मैं बुलिश यहाँ पे सपोर्ट ढूंढने की कोशिश करता हूँ, सो दैट मुझे कंटिन्यू वाला मूव मिले, क्योंकि इसमें मार्केट में कब गिरेगा ये हमें नहीं पता। ठीक है, और देखिए ये हो सकता है कुछ लोग ऐसे रेजिस्टेंस पे ट्रेड बनाते हो, वहाँ पे भी प्रॉफिट बना रहे हो, वो अलग बात हो सकती है, लेकिन मैं पर्सनली तो यही सोचता हूँ, क्योंकि बिगिनर्स मोस्टली यही गलती करते हैं। जब मार्केट ऊपर जा रहा होता है ना, कभी कॉल नहीं प्लान करेंगे, वो हर हमेशा रेजिस्टेंस ढूंढेंगे कि
बहुत बढ़ गया, अब तो गिरेगा। हर जगह रेजिस्टेंस ढूंढेंगे और मार्केट वो रेजिस्टेंस ब्रेक करते हुए जाता है और उनका कभी भी वो पुट वाला ट्रेड सक्सेस में नहीं जाता है, उनको लॉस होता है। और बियरिश मार्केट में भी सेम करते हैं, हर जगह सपोर्ट ढूंढेंगे कि अब तो ऊपर जाएगा। अरे बियरिश मार्केट है तो पुट लेते जाओ, प्रॉफिट बनाते रहो, ठीक है। जब वो सपोर्ट लेगा ना, जब देखिए आज यहाँ पे रेजिस्टेंस बनाया, यहाँ पे मैंने ट्रेड प्लान नहीं किया, बट अब रेजिस्टेंस बन गया। जब वो कंटिन्यू कल भी अगर नीचे जाएगा तो फिर नेक्स्ट डे से हम पुट ले सकते हैं। रेजिस्टेंस कंफर्म हो गया, हमें क्यों ढूंढना है कि कहाँ से गिरेगा। मार्केट को बनाने दो ना रेजिस्टेंस, उसके बाद लेंगे। वैसे भी बुलिश बेयरिश मार्केट में भी एक बार सपोर्ट क्रिएट होने दो, उसके बाद हम बुलिश ट्रेड लेंगे। हम हर जगह क्या सोचते हैं कि अब तो सपोर्ट बन गया, अब तो जाएगा। देखिए कभी भी ऐसा नहीं करना है, ट्रेंड के साथ चलना है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि यहाँ से, क्योंकि लग रहा तो होगा आज बहुत से लोगों को यहाँ पे कि बहुत बढ़िया एग्जैक्ट लेवल थी यहाँ पे, बहुत बढ़िया यहाँ पे ब्रेकडाउन भी आया और बड़ा मुंह आया। देखिए सिर्फ ये मुंह देख के आपको लग रहा होगा, लेकिन चांसेस इसके भी होते हैं कि ये ऊपर भी चला जाता। इसलिए यहाँ मेरे हिसाब से तो पुट नहीं बनता था। जिन्होंने लिया होगा आज, तो देखिए आज यहाँ पे कॉल साइड का ट्रेड लिया, उसमें भी प्रॉफिट बना 1:3 के आसपास। जिन्होंने यहाँ पे पुट लिया उनका भी प्रॉफिट बना। अब जरूर कमेंट में बताइए आपने आज के दिन पुट साइड का ट्रेड लिया या कॉल साइड का लिया, जरूर बताइएगा। देखिए मैं आपको अगर इतने मेहनत से, इतने यहाँ पे एनालिसिस करके, क्योंकि ये एनालिसिस वीडियो 5 से 10 मिनट का बनता होगा, लेकिन इसके लिए मैं ऐसे ही नहीं कि आया और कुछ भी बता दिया। इसके लिए मैं पहले यहाँ पे टाइम देता हूँ, यहाँ पे 1 आवर 2 आवर जितना मुझे लगता है टाइम, एक एक लेवल आपके लिए निकालता हूँ। उसके बाद आपको ये 5 मिनट में ये चीज़ें, आपको लगता है कि 5 मिनट में तो बता दी, इसमें क्या था। इसके लिए मेहनत कितनी होती है ये भी आपको देखना है कि उसके लिए मुझे पहले 1 आवर यहाँ पे एनालिसिस करना पड़ता है। एक एक चीज़ देखनी पड़ती है कि कौन सी लेवल इंपॉर्टेंट है, यहाँ से गिर सकता है या नहीं गिर सकता है। क्योंकि इतने लोग अगर देख रहे हो वीडियो, तो मेरी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है यहाँ पे कि आपको सही चीज़ें बताऊँ, सो दैट आपको सही लर्निंग मिल सके और आप जल्दी से एक अच्छे ट्रेडर बन सको या फिर अच्छे लेवल पे ट्रेड कर सको, ठीक है। तो आपका भी काम है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको अगर लर्निंग मिल रही है तो बताइए, ज़रूर कमेंट में लिखिए लर्निंग लिखिए, ठीक है। और वीडियो को देखिए, अब तक लाइक नहीं किया हो लाइक कर दीजिएगा। देखिए वीडियो लाइक करने में आपका 1 सेकंड भी नहीं लगता, लेकिन ये भी नहीं करते कुछ लोग, कमेंट के तो छोड़ दो लाइक भी नहीं करते। तो ये करिए, इससे क्या होता है ना, आप कमेंट आप लाइक करोगे तो यही वीडियो यूट्यूब जो है ना, और आपके जैसे और जो लर्निंग करने के लिए रेडी है लोग, उनके पास पहुँचाएगा। मुझे भी यहाँ पे जब कमेंट्स पढ़ता हूँ ना आपकी, सही में एक एक कमेंट, जब अच्छी कमेंट्स आती है यहाँ पे, लोग कुछ ना कुछ यहाँ पे रिस्पॉन्स देते हैं, तो मुझे भी अच्छा लगता है कि हाँ कुछ ना कुछ लोग सीख रहे हैं, यहाँ पे लर्निंग मिल रही है, रिस्पॉन्स, तो एक इंटरेक्शन बना रहता है, ठीक है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होगी। अब देखिए कल कैसे ट्रेड करना है, देखिए वो भी सिंपली बता देता हूँ। मार्केट का आपने स्ट्रक्चर देखा ही, वैसे 1 आवर चार्ट पे भी देखा, कोई भी चार्ट पे, कि मार्केट ने है ना कंटिन्यू यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिया है। अब मार्केट ने एक रिट्रेसमेंट भी कर लिया, अब ये कंटिन्यू यहाँ से कर सकता है या फिर और थोड़ी रिट्रेसमेंट कर सकता है, तो वो कैसे पता चलेगा, सब कुछ लेवल्स से। तो मैं आपको लेवल्स पे ले चलता हूँ, 5 मिनट चार्ट पे ही चलो आज बता देता हूँ आपको सब चीज़ें, ठीक है। 5 मिनट का चार्ट ओपन कर दिया, कहीं ना कहीं मार्केट ने, जैसे कि मैंने बताया आपको, एक बड़ी रिट्रेसमेंट भी आती है, हेल्दी रिट्रेसमेंट, तो मुझे लग रहा है हेल्दी रिट्रेसमेंट है। मार्केट ने फिर से सपोर्ट भी बना लिया, अब यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, तो इस तरीके से मार्केट ब्रेकआउट वगैरह बना के कंटिन्यू करने की कोशिश कर सकता है। तो अब देखिए चीज़ें क्या होती है ना, मार्केट कहाँ ओपन होगा ये हमें नहीं पता है ना, क्योंकि मार्केट प्री ओपनिंग में डिसाइड होता है, गैप अप होगा गैप डाउन होगा। आज तो क्लोजिंग यहाँ पे मिले, तो हम सबसे पहली चीज़ लेते हैं कि फ्लैट अगर होता है तो क्या करना। देखिए फ्लैट अगर ओपन होता है ना, इस तरीके से अगर कोई ब्रेकआउट मिलता है आपको, देखिए ये है ना, ये सपोर्ट लेवल्स बन गई है। अगर यही कहीं ओपन होता है और इस तरीके से ब्रेकआउट भी मिलता है, तो यहाँ पे कॉल साइड का ट्रेड प्लान किया जा सकता है। स्टॉप लॉस वही 15-20 पॉइंट का टारगेट 1:3 रख सकते हैं। ये तो हो गई फ्लैट की बात, लेकिन अगर मार्केट गैप अप होता है तो क्या करना है। देखिए फ्लैट ओपन होने के बाद टारगेट मैंने आपको बताया 1:3, फिर उसके बाद रेजिस्टेंस आ जाता है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस आ जाता है 22,065 का। इसको अगर ब्रेक करता है तो फिर एक रेजिस्टेंस है यही हमारा 22,120 का, ठीक है। ये लेवल्स टारगेट लेवल होगी, या फिर 1:3 तो आपको रख सकते हो आप, सिंपल है। गैप अप होता है तो क्या करना है, देखिए जैसा कि अगर गैप अप हुआ, मान लेते इस रेजिस्टेंस के ऊपर 22,065 के ऊपर गैप अप हुआ, तो हमें क्या है ना, इसके ऊपर गैप अप हुआ मतलब बुलिश है, अपने आप में मार्केट बुलिश है। मार्केट इसके ऊपर ऊपर ही सस्टेन करके ब्रेकआउट दे तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन हो सकता है पॉसिबिलिटी इसकी भी है कि थोड़ा चलो नीचे भी आ जाए, थोड़ा बहुत नीचे भी आता है चलेगा, क्योंकि चलेगा। मार्केट अगर आता है थोड़ा बहुत, लेकिन सिर्फ आप सेटअप का वेट करो, मार्केट होल्ड करना चाहिए। देखिए सपोर्ट लेवल से ऐसी बननी चाहिए, मार्केट नीचे लोअर लो, ऐसे लोअर लो बनाते हुए नहीं जाना चाहिए, एक सपोर्ट बनना चाहिए। उसके बाद वो कंसोलिडेट वगैरह करके ब्रेकआउट मिलेगा ना,
हम लेंगे कॉल साइड का ट्रेड। ये टारगेट 1:3, स्टॉप लॉस 15-20 पॉइंट का। फिर आप यहाँ तक का भी एक टारगेट रख सकते हो 22-120 का, ठीक है। और इसके भी ऊपर जाता है तो रेजिस्टेंस इसके ऊपर बहुत दूर आ जाता है, रेजिस्टेंस सीधा 22,120 के बाद 240। अब यहाँ से यहाँ तक क्या, यहाँ तक जाएगा। देखिए बहुत बड़ा टारगेट है, तो आपको क्या करना है, 1:2 1:3 का टारगेट रखना है, लालच नहीं करने। जहाँ तक मार्केट मुंह देता है हमें कैच करने की कोशिश करनी है। तो आपको इतना समझ में आया कि फ्लैट ओपन होता है तो क्या करना है, गैप अप के ओपन होता है तो क्या करना है। गैप अप के बाद देखिए मैं सेल साइड थोड़ा कम ही हूँ, मार्केट होल्ड करने का वेट करूंगा और बुलिश ही जाऊंगा, ठीक है, क्योंकि स्ट्रक्चर के हिसाब से अगर देखा जाए तो। अब देखिए मार्केट में पॉसिबिलिटी होती है कि फ्लैट ओपन हो के धड़ल से नीचे आ जाए या फिर गैप डाउन ही ओपन हो, तो क्या करना है। देखिए उसके बाद उसके लिए मैं आपको सपोर्ट लेवल्स बता देता हूँ। सपोर्ट लेवल कहाँ आ जाती है, यहाँ पे एक जोन आ जाता है सपोर्ट का 22,000 से 21,190 का, ठीक है, 22,990 का, ये एक जोन है, ठीक है। इसके नीचे अगर देखा जाए तो अगेन एक जोन आ जाता है 21,960 से 965 से 955 का, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे करना क्या है। देखिए ये है सपोर्ट के जोन्स, कितने पॉइंट के, 10-10 पॉइंट के, मतलब 22,000 सॉरी 21,000 21,990 से लेके 22,000 तक, मतलब एक 10 पॉइंट का। ये भी है 21,955 से 21,965। अब देखिए 10-10 पॉइंट के जोन क्यों बताए, क्योंकि कभी तो आपको पता है एग्जैक्ट डॉट टू डॉट लेवल निकलती है, कभी क्या होता है ना जोन निकलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जोन है। अब करना क्या है, अगर मार्केट किसी केस में यहाँ पे क्या होता है ना, यही कहीं ओपन होता है या गैप डाउन भी होता है, तो हमें ध्यान क्या रखना है, यहाँ से आया गैप डाउन हो इस लेवल पे और इस जोन पे, मतलब यहाँ पे आया अगर ज़्यादा बड़ा गैप डाउन होता है तो इस जोन पे मार्केट सस्टेन करता है क्या देखना है। अगर मार्केट होल्ड कर पाता है, यहाँ पे डबल बॉटम बनाए या फिर थोड़ा कंसोलिडेट वगैरह करके रेंज बना के ब्रेकआउट, तो कॉल लेंगे। 15-20 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा, टारगेट 1:3 का रखना है, ठीक है। क्योंकि इन सपोर्ट के नीचे की अगर बात करना है, इनको अगर ब्रेक करता है मार्केट, मान लेते हैं कल गैप डाउन या कुछ करके, तो फिर एक सपोर्ट जोन बहुत नीचे आता है, ये बहुत नीचे है। अगर बात करें ना तो ये कहा आ जाता है, यहाँ पे भी एक जोन है, वो आ जाता है सीधे 21,865 से 21,840 का, मतलब ये लगभग 20-25 पॉइंट का जोन है, बहुत दूर आता है। तो मार्केट पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा यही कहीं से जाने की कोशिश करेगा। अगर मार्केट यहाँ से नीचे आता है तो क्या पुट लेना है, जैसा कि मैंने अभी बताया आपको कि मार्केट अभी भी बुलिश ट्रेंड में है। मार्केट एक दिन अगर गिरता है तो फिर हम गिरने देंगे, इस तरीके का फिर स्ट्रक्चर बनेगा, फिर नेक्स्ट डे से हम पुट ले सकते हैं, वेडनेसडे से। बट यहाँ पे क्या करना है, कल के लिए तो मैं पुट के लिए थोड़ा सा रेडी नहीं हूँ। बट देखिए ये जो एनालिसिस सब कुछ देता हूँ ये मेरा पर्सनल ओपिनियन होता है, ठीक है। आप अपना खुद का एनालिसिस करिए, आपको अगर लग रहा है कि नहीं मार्केट नीचे जा सकता है तो आप ज़रूर पुट लीजिए, क्योंकि आप खुद के एनालिसिस पे ट्रेड करोगे और खुद पे बिलीव करोगे ना, तभी जाके एक ट्रेडर बन सकते हो, राइट। ये तो मैं तो सिर्फ आपको लर्निंग के लिए ये चीज़ें बता रहा हूँ, राइट। अब देखिए ये चीज़ें अगर अच्छी लगी कमेंट ज़रूर करिए। नए लोगों को पहली बार वीडियो देख रहे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए। और देखिए लर्निंग करनी है तो आपको पता है 13 आवर्स का हमने कोर्स क्रिएट किया है, उसे भी आप चेकआउट कर सकते हो। यही जो डॉट टू डॉट लेवल्स आपको पता है आज भी मार्केट ने वहीं से रेजिस्टेंस लिया, कल भी लिया, ये डॉट टू डॉट लेवल कैसे निकालना है, उसके लिए क्या एनालिसिस करना पड़ता है, कौन सी मेथड्स फॉलो करनी पड़ती है, यही 13 आवर्स के कोर्स में हमने सिखाया है। उसके बाद साइकोलॉजी, मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट कैसे यहाँ पे डेवलप करना है, सब कुछ चीज़ें 13 आवर्स के कोर्स में कवर है। तो आप इसे ज़रूर चेकआउट कर सकते हो। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे, वहाँ पे आपको एक लिंक मिलेगी कोर्स के, वहीं से चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन।